गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियाँ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोगों ने अभी तक अपनी क्लास 7th के 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और आज हम अपने 4th चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका बेसिक मैंने आपको एक पहली वीडियो में समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को विज़िट करें और उसके बाद हम अपनी इस वीडियो के थ्रू अपनी आगे की जर्नी विथ क्यूरियोसिटी स्टार्ट करेंगे। देन एज यू नो व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये मैंने आपको उस वीडियो में समझाया है और इसके अंदर भी हम अपने जो चैप्टर है चैप्टर के थ्रू इसको हम सीखेंगे। देन आपका चैप्टर कहता है बच्चा, यशवंत एंड आनंदी लिव्ड इन ए विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी दो बच्चे हैं जो एक गांव में रहते हैं राजस्थान के। देयर स्कूल हैज़ असाइंड देम a project to learn about craft persons who work with metals। तो उनका स्कूल उनको एक प्रोजेक्ट देता है जिसमें उनको क्या करना है, ऐसे क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में जानना है जो कि मेटल्स के साथ में काम करते हैं। जैसे मेटल्स के साथ काम करने वाले कौन कौन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो ज्वेलर है वो मेटल के साथ काम करता है, जो आपका स्मिथ होता है वो भी मेटल्स के साथ काम करता है। इसके अलावा और कौन है जो मेटल्स के साथ काम करता है, आपका लोहार है वो भी मेटल्स के साथ काम करता है। इस तरीके के लोगों के बारे में जानना था जो आयरन स्मिथ्स हैं। दे डिसाइडेड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ्स हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोकल आयरन स्मिथ्स यानी कि लोकल लोहारों के पास जाएंगे जो इस काम की प्रैक्टिस करते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्टेड देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। तो यशवंत और आनंदी चूँकि बच्चे थे दोनों ही, तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रैंडफादर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ चलें। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ्स मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। अब वो बहुत क्यूरियस थे, बहुत, क्योंकि हमारी बुक कैसी है, क्यूरियसिटी जगाने वाली है। साइंस इज़ द नेम ऑफ क्यूरियसिटी। सो बच्चे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे वो ये जानने के लिए कि ये जो आयरन स्मिथ्स हैं ये आयरन से तरह तरह की चीज़ें कैसे बनाते हैं। दे इंटरेक्टेड विद एन एल्डरली क्राफ्ट्समैन सुदर्शन अंकल। अब वो किससे मिलते हैं, सुदर्शन अंकल नाम के एक क्राफ्ट पर्सन से मिलते हैं। यशवंत विच आइटम डू यू जनरली मेक। यशवंत उससे पूछता है आप जनरली क्या क्या बनाते हैं। सुदर्शन जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज़, कि हम डेली यूज़ के आइटम्स बनाते हैं, सच एज फ्लैट पैन। जैसे फ्लैट पैन मतलब तवा है, पकेट मतलब बाल्टी होती है लोहे की, टोंग मतलब चिमटा है, एंड फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेड यानी कि जैसे फावड़ा है, एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी हैं, ट्रॉवल्स यानी कि खुरपी हैं, एंड रेक्स मतलब जेलीज हैं। आनंदी वॉच मटेरियल आर दे मेड ऑफ। आनंदी पूछती है अच्छा ये सब के सब किसके बने होते हैं। देखो ये आयरन स्मिथ यहाँ काम कर रहा है, बच्चे हैं, ये इनके ग्रैंडफादर हैं जिनके साथ में ये बात करते हैं। सुदर्शन वी यूज़ आयरन मेटल टू मेक दिस आइटम्स। हम इस आइटम्स को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आयरन मेटल यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स। और हम जो हैंडल्स बनाएंगे उसमें क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ हम क्या करते हैं, वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। और जनरली हम यूज़ करते हैं क्या, आयरन मेटल को। एडिशनली वी यूज़ कोल इन आवर फर्नेसेस टू हीट द आयरन। और हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो हमारी फर्नेस है, फर्नेस किसको बोलते हैं, फर्नेस बोलते हैं हिंदी में भट्टी, यानी कि ऐसी जगह जहाँ आयरन को हीट दी जाए, आयरन को गर्म किया जाए। अब गर्म करने के लिए हमें किसी मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कोल यानी कि कोयला है। सुदर्शन इज़ हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन फर्नेस। सुदर्शन क्या कर रहा है, एक आयरन ब्लॉक को अपनी फर्नेस के अंदर हीट कर रहा है यानी कि गर्म कर रहा है। इट हैज़ बिकम रेड हॉट, और वो कैसा हो जाता है, एकदम रेड हॉट यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद ए हेमर। उसके बाद वो क्या करता है, एक हेमर लेता है और उसके साथ उसको पीटना शुरू करता है। आनंदी इज़ अमेज्ड एंड आस्क्ड। आनंदी को देखकर हैरानी होती है और वो पूछती है वाई आर यू बीटिंग इट। अरे आप इसको पीट क्यों रहे हो। सुदर्शन आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स,
कि मैं इसको पीट रहा हूँ ताकि मैं इसको एक शेप दे सकूँ एक कुल्हाड़ी की। आनंदी, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटेड इनटू ए फ्लैट शेप। ले, अरे वाह, कितनी अच्छी बात है कि जो एक आयरन का फ्लैट ब्लॉक है उसको आप पीट कर क्या कर सकते हो, फ्लैट शेप का बना सकते हो। कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स एज वेल, क्या हम ऐसा दूसरे मेटल्स के साथ भी कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेटल्स के अंदर एक क्वालिटी होती है, अगर उनको किसी भी चीज़ से बीट किया जाए तो वो फ्लैट रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितनी भी मेटल्स हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन की भी चादरें बनाई जाती हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब के सब और क्या बोलते हैं, कॉपर हो गया आपका, ये सब के सब क्या है, इनके साथ में ऐसा किया जा सकता है। यू ऑल्सो मे यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चंस, लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद मेटल्स। तो अब तुम्हारे पास भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। एंड इन लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों को तो तुम्हारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो तुम्हारी लास्ट वीडियो में मिल चुके हैं, जब हम लोगों ने इसका बेसिक पढ़ा था। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, येस और नो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, अब हम क्या करेंगे, मेटल्स की एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में का मतलब क्या होता है, और आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा हमेशा कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, वो अपने टीचर या किसी एडल्ट की सुपरविजन में ही करनी है। अब मेलिएबिलिटी क्या होती है, कलेक्ट सम वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन नेल। अब आपको क्या क्या इकट्ठा करना है, कुछ पीसेस लेने हैं आपको कॉपर के और एल्यूमिनियम के, आयरन नेल लेनी है, पीस ऑफ कोल लेना है, ए पी साइज लंप ऑफ सल्फर यानी कि क्या लेनी, गंधक लेनी है, एंड ए ब्लॉक ऑफ वुड, और वुड लेना है। आप रिकॉल करो अपने चैप्टर को, मटेरियल्स अराउंड अस में, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम्स। इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, मतलब ये टच करने में किस किस तरीके के होते हैं, वो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है अपनी चीज़ को, किसमें, टेबल आपको नीचे दी गई उसके अकॉर्डिंग। नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस। अब क्या करना है आपको, इनको हार्ड सरफेस पर रखना है और पीटना है एक हेमर। हेमर किसको बोलते हैं, हथौड़े को। वट डू यू थिंक विल हैपन, अब आपको क्या लगता है क्या होगा, सोचो क्या होगा। भाई कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो टूट जाएंगे, कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो वाकई में फ्लैट होंगे। तो जितने भी फ्लैट होंगे दे आर ऑल मेटल्स, और जो फ्लैट नहीं हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं पीसेस में, वो कैसे हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं। तो मेलेबिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी वो गुण है जिसके थ्रू क्या करते हैं, कोई भी जो पदार्थ है अगर हम उसको बीट करते हैं, कोई भी मेटल है उसको बीट करा और वो चादर के रूप में बदल गया, दैट इज मेलेबिलिटी। एंड हियर्स अवर टेबल, यहाँ क्या है, हमारी एक टेबल है, इसको हम देखेंगे। जैसे जस्ट अ सेकेंड, पीस ऑफ कॉपर, अपीयरेंस आपको बताना है, लस्टीरियस की नॉन लस्टीरियस। लस्टीरियस मतलब चमकीला, नॉन लस्टीरियस मतलब बिना चमकीला। तो कैसा होता है, मेन चीज़ें यहाँ बचा, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, लस्टीरियस मतलब एल लिखूंगी, नॉन लस्टीरियस मतलब एन एल लिखूंगी। हार्ड का एच, एस का सॉफ्ट, फ्लैटन से तो एफ, और अगर ब्रेक हो जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पीस ऑफ कॉपर है, पीस ऑफ कॉपर कैसा है आपका, तो ये कैसा है आपका, भाई चमक तो होती है, तो कैसा है, लस्टीरियस है। हार्ड है या सॉफ्ट है, क्या इसको हम एक हाथ से, जैसे आप मान लीजिए वैक्स मोम है या रुई है, उस तरह से दबा सकते हो। अरे मैडम क्या बात करो, कॉपर को कैसे दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। तो बच्चा ये कैसा है आपका, हार्ड है। जब हेमर से पीटेंगे तो इस पर इफेक्ट क्या आएगा, तो बेटा इसकी
चादर बन जाती है। जब भी आपने देखा होगा आपके घर में अगर तांबे का लोटा हो, आप उसको देख सकते हो। मतलब नया लोटा ख़राब नहीं करना है, कोई पुराना लोटा हो उससे देख सकते हो। अगर उसको किसी चीज़ से दबाया जाए, किसी चीज़ से वो पिच जाए, तो क्या होता है, वो पीसेस नहीं टूटते। वो क्या करेगा, पूरा का पूरा दब जाएगा। वो पुराना लोटा है तो आप करके देख भी सकते हो, बशर्ते अपना नया लोटा ख़राब नहीं कर लेना है। तो ये कैसा होता है, फ्लैट हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये टुकड़ों में टूट जाए आपका। एक सेकंड। हाँ, दूसरा क्या है, पीस ऑफ एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में क्या है, ये भी कैसा होता है, मिस्टीरियस है, भी चमक तो इसमें भी है। दूसरे, ये भी हार्ड है एंड सेम एज, इसमें भी क्या होता है आपका, ये भी फ्लैट हो जाता है। आयरन नेल है, आयरन नेल के साथ भी सेम है, मिस्टीरियस है, हार्ड है, और पीटने पर, अभी ये तो हमने अपनी कहानी में ही पढ़ा, कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। पीस ऑफ कोल है, कोयले का टुकड़ा है। बेटा कैसा होता है ये, लस्टीरियस तो है, चमक तो इसके अंदर होती है, हार्ड भी होता है, बट ये हमारा अगर पीटते हैं तो क्या होगा, ये ब्रेकेबल है, टूट जाएगा। कोयले के छोटे छोटे से टुकड़े आप लोगों ने देखे होंगे। किसी ने अगर तंदूर देखा हो तो तंदूर के अंदर कोयला जो इस्तेमाल करता है हलवाई, वो क्या करता है, छोटे छोटे पीस इस्तेमाल करता है उसके, उसको तोड़ तोड़ के यूज़ करता है। अगर वो नहीं टूट पाता तो क्या होता, वो पिछता चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके छोटे छोटे पीस हम लोगों ने देखे हैं। लंप ऑफ सल्फर है। लंप ऑफ सल्फर कैसा होता है, लस्टीरियस तो है, बट थोड़ा सॉफ्ट होगा। और ये भी कैसा होता है, ब्रेकेबल होता है। ब्लॉक ऑफ वुड है, कैसा होता है, लस्टीरियस नहीं होता है, मतलब नॉन लस्टीरियस है। उसके बाद कैसा है हमारा, नॉन लस्टीरियस है, हार्ड है एंड ब्रेकेबल है। A piece of coal, हाँ जी, a piece of coal और a lump of silver does not show this behavior। अब मेन चीज़ है, हम लोग देखते हैं कि जो कोयले का पीस है वो और जो लंप ऑफ सल्फर है वो इस बिहेवियर को शो नहीं करते। मतलब ये क्या कर रहे हैं, टूट जा रहे हैं। दे ब्रेक इनटू पीसेस, वो क्या करते हैं, पीसेस में ब्रेक कर दे हो जाते हैं। एंड आर सेट टू बी ब्रिटल, और जो भी इस तरीके के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, ब्रिटल बोलते हैं। ब्रिटल वो चीज़ जो पीसेस में टूट गई, यानी जिसको हमने हथौड़ा मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जितनी भी चीज़ें ब्रिटल हैं ये कैसी है बेटा, हमारी नॉन मेटल है। ऑन अदर हैंड वुड नेदर गेट्स फ्लैटन इनटू ए शीट नोर ब्रेक इनटू पीसेस। और जो वुड है वो क्या करेगी, वो ना तो चादर बनेगी उसकी और ना ही पीस बनेंगे। देयरफॉर जो वुड है वो कैसी है आपकी, नेदर मेलेबल है और नॉर ब्रिटल है। एक सेकेंड, एनालाइज टेबल 4.1, आइडेंटिटी the objects that are lustrous in appearance and hard. You might have observed that objects made from copper, aluminium, iron are lustrous in appearance। आप लोगों ने देखा होगा जब ऊपर वाली टेबल को हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपके आयरन है, आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब के सब कैसे हैं, लस्टीरियस हैं। लस्टीरियस हैं तो मतलब भी इनके अंदर एक क्वालिटी है। और कैसे हैं ये, हार्ड है।
luster show by metal is known as metallic luster। जो चमक मेटल के अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलिक लस्टर या धात्विक चमक बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? धात्विक चमक बोलते हैं। एक सेकंड। विच ऑब्जेक्ट डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विद ए? कौन से ऑब्जेक्ट आपने ऐसे देखे जिनको पीटा गया तो वो कैसे हो गए? वो फ्लैट हो गए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ कॉपर एंड आयरन नील एंड पीस ऑफ एल्यूमिनियम बिकम फ्लैट व्हेन बीटन। तो जो आपके एल्यूमिनियम था, कॉपर था, इस तरीके के जितने भी आपके मेटल्स थे वो आपके क्या हो गए? वो जब हैमर से पीटा गया तो ये कैसे हो गए? फ्लैट हो गए। ये जो गुण है इनका, ये क्या कहलाता है? मेलिएबिलिटी कहलाता है। अभी तक हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा जो मेटल्स हैं उनके पास वो कैसे होते हैं? लस्टीरियस होते हैं, यानी कि चमक होती है। दूसरी एबिलिटी हमने क्या पढ़ी इनके अंदर? मेलिएबिलिटी है। मेलिएबिलिटी मतलब क्या करना है हम लोगों ने? जब हम लोगों ने इसको पीटा तो ये कैसा हो गया? आपका चादर में बदल गया। मोस्ट मेटल पजेस दिस प्रॉपर्टी। जितने भी मेटल होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल शीट्स? क्या तुम कुछ मेटल शीट्स के एग्जांपल्स दे सकते हो? यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉयल ऑन सम स्वीट एंड एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स। आप लोगों ने सिल्वर, चांदी की छोटी सी परत देखी हुई, बर्फ़ी के पीस देखे हैं? काजू कतली है या कोई भी ऐसा स्वीट आइटम है, उसके ऊपर हम देखते हैं सिल्वर कलर का पतला सा एक चादर लगी होती है। तो ये भी क्या है? ये भी मेलिएबिलिटी की वजह से ही बनाई जाती है। या एल्यूमिनियम फॉयल है जिसको बहुत से बच्चे सिल्वर रोल के नाम से भी जानते हैं। बेटा वो सिल्वर रोल नहीं होता, वह एल्यूमिनियम फॉयल है। एल्यूमिनियम की चादर होती है जिसके अंदर आप अपना पराठा रैप करके लेके जाते हो स्कूल के लिए। दीज आर फॉर्म ड्यू टू देयर मेलेबिलिटी। ये कैसे बनते हैं? तो ये इनकी मेलेबिलिटी से बनते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। कि जो गोल्ड और सिल्वर हैं ये आपके बहुत मेलेबल मेटल्स आपके हुआ करते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ दो एबिलिटीज़ के बारे में, एक मेलेबिलिटी के बारे में और दूसरा मैंने पढ़ा कि मेटल्स आर लस्टीरियस होते हैं। हम इसकी जो आगे की जर्नी है वो कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इसके पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं उन वीडियोज़ को भी वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।